अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक इंतहाई अहम केमिकल जो कि विटामिन की तरह का काम करता है या की तरह होता है, उसके बारे में हमने बात करनी है। और वो क्योंकि हमारे हर सेल में मौजूद होता है और उसकी कमी की वजह से हमें कुछ मसले बनते हैं। लेकिन मैं दो जल्दी से आपको एग्जांपल्स देता हूँ, मिसालें देता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि हमें क्या फ़ायदे होंगे। मिसाल के तौर पे शुगर के मरीज़ को आप अक्सर पूछते हैं कि आपको ये जो ज़ख़म हुआ है तो आपको पता नहीं चला कि कोई आपको कील लगी है या कहीं पे आपके दबाव पड़ा था, तो वो जवाब देता है कि मुझे नहीं पता चला, लेकिन जब ज़ख़म बन गया तो मुझे पता चला। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप देखें कि किसी भी शख्स को जब कील लगता है तो उसको फौरी तौर पे एहसास होता है कि कोई चीज़ लगी है और वो वहाँ से अपना पाँव या हाथ को हटा लेता है। इसका मतलब है शुगर के मरीज़ में कोई ऐसा मसला बनता है कि उसका वो कनेक्शन जो उसको ख़तरे से आगाह करता है कि कोई कील लग रहा है, कोई कांटा लग रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कोई ज़ख़म बनने की तरफ जा रहा है, तो वो सिस्टम गड़बड़ हुआ होता है। दूसरा, बहुत सारे जो नौजवान लोग हैं, लड़के और लड़कियां हैं, वो अक्सर आपको ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि उनको जिस्म में कहीं पे बाजुओं में, टांगों में दर्द रहता है, सुइयां चुभती हैं और कभी सुन्न हो जाता है। तो ये दो वो मिसालें हैं जिससे आपको समझ आ जाएगी कि मैं जो बात कर रहा हूँ इसे कहते हैं आसाबी कमज़ोरी। इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूरोपैथी, और बड़ा इसका नाम है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। थोड़ा टेक्निकल है तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो बुनियादी तौर पे होता क्या है कि अगर आप किसी गर्म बर्तन को, यानी एक चाय का कप है आपको दिया गया है, आप उसको जैसे ही उठाने की कोशिश करेंगे, अगर वो बहुत गर्म है तो आप फौरी तौर पे हाथ को पीछे कर लेंगे। सेकंड्स में होता है ये सारा कुछ। कैसे होता है? आपके यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं, वो फौरी तौर पे एक दिमाग को मैसेज भेजते हैं, उसे हम सेंसरी सिस्टम कहते हैं। तो आपका दिमाग फौरी फैसला करता है कि क्योंकि ये एक ख़तरनाक चीज़ है, ये एक गर्म चीज़ है, आपको नुकसान हो जाएगा, तो वो अपने मोटर सिस्टम को या मोटर नर्व्स को या उस निज़ाम को जो आपके हाथ को पीछे खींचता है वो हुक्म देता है और ये फौरी तौर पे हो जाता है। लेकिन शुगर के मरीज़ों में, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में, बढ़ती हुई उम्र के साथ और इसी तरह बहुत सारे लोगों में ये जो निज़ाम है पूरा, जिसमें आसाब हैं, जिसमें पेरिफेरल नर्व हैं, तो इनके ऊपर एक लेयर होती है, इनके ऊपर एक कपड़ा डला होता है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं, तो वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। अब वो जब टूट फूट का शिकार होती है तो उसके नतीजे में ये पूरा जो निज़ाम है ये ना सिर्फ कमज़ोर पड़ता है बल्कि इंतहाई सुस्त भी हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ये एहसास होते तक कि कोई चीज़ गर्म है या कोई चीज़ उनको नुकसान दे रही है, इतना टाइम लग जाता है कि जब तक वो अपने हाथ को हटाते हैं उस वक्त तक वहाँ पे ज़ख़म बनने की तरफ पूरा प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। तो इसलिए जो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसको उर्फ़े आम में हम लोग आसाबी कमज़ोरी कहते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह बढ़ती हुई उम्र के साथ या बाज़-औक़ात आपका मोहरे जो हैं उनके अंदर ये दब जाती है नर्व, तो या आपको कोई चोट लगती है तो उससे भी जो आसाब हैं वो कमज़ोर पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी वजह जो कही जाती है वो इस माइलिन शीथ या ये जो ऊपर लेयर होती है, ऊपर एक कुशन होता है, एक ऊपर तह होती है नर्व के ऊपर, आसाब के ऊपर, तो इसका ज़ख्मी होना है। तो इसके फिर आपके पास दो तरीके हैं। एक तो है कि आप दवाइयों की तरफ जाएँ। आप वो चीज़ें, आपको डॉक्टर दवाई लिख देगा कि जिससे आपको जो ये माइलिन शीथ है इसकी दोबारा से जो इसमें बेहतरी आ जाएगी, ये कवरिंग बेहतर हो जाएगी, इसकी ये तह जो है इसकी टूट फूट ख़त्म हो जाएगी। एक तो गोलियों का होता है। दूसरा ये कि फिर आप कुछ ऐसे खाने खाएं कि जिसके अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा लिपोइक एसिड। अब ये जो अल्फ़ा लिपोइक एसिड है, बुनियादी तौर पर तो ये आपके जिस्म के तमाम जो सेल्स हैं, खुलिये हैं, उनके अंदर मौजूद है। और ये काम क्या करता है कि जब आपकी ग्लूकोज और जो बाकी चीज़ें हैं वो तब्दील होते हैं एनर्जी में, तो उस दौरान फ्री रेडिकल बनते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये एक अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये उनको रोकता है ताकि आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को नुकसान ना पहुंचे। मिसाल के तौर पे आसाब के साथ साथ जैसे लबलबा जो इंसुलिन बनाता है तो उसको भी नुकसान से बचाता है, बाकी चीज़ों को भी बचाता है। तो इस तरह से इंसुलिन बेहतर अखराज होती है जिसकी वजह से शुगर के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो इसका जो नाम है वो है अल्फ़ा लिपोइक एसिड। लेकिन बाज़ लोगों में ये कम होता है, बाज़ लोगों में बढ़ती उम्र के साथ ये कम हो जाता है, तो जिसके कमी की वजह से फिर ये जो आसाब हैं इनको ज़्यादा नुकसान होता है, माइलिन शीथ को ज़्यादा नुकसान होता है, ज़्यादा वो टूट फूट का शिकार होती है माइलिन शीथ। तो क्या वो खाने आप खा सकते हैं कि जिसके अंदर अच्छी खासी मिकदार में अल्फ़ा लिपोइक एसिड मौजूद है? वो जो खाने हैं उसमें जैसे गोश्त है, रेड मीट है, वो आप खा सकते हैं। कलेजी यानी लिवर जो आप मार्केट से जाके लेते हैं वो आप खा सकते हैं। गुर्दे यानी कलेजी और गुर्दे को आप कहेंगे आर्गन मीट, तो ये गुर्दों का आपको पता है कि गुर्दे का पूरे मिलते हैं, तो गुर्दे आप खा सकते हैं। ब्रोकली
गोभी की किस्म है, ये आप खा सकते हैं, पालक आप खा सकते हैं, स्पिनच, तो उसके अंदर अल्फा लिपोइक एसिड है। टमाटर के अंदर जो है अल्फा लिपोइक एसिड है। ब्रसल स्प्राउट्स मिलती हैं, स्प्राउट्स पे मैं अच्छी खासी बात करता रहता हूँ आजकल, तो मैंने कोई काफ़ी वीडियोज़ में जिक्र किया है, तो उसके अंदर अल्फा लिपोइक एसिड है। आलू यानी जो पोटैटोज़ हैं, टोमेटोज़ के साथ साथ आलू जो है पोटैटो, उसके अंदर भी अल्फा लिपोइक एसिड मौजूद है। इसी तरह से ग्रीन पीस, जिनको हम सब्ज़ मटर ज़ाहिर है हमारे इस्तेमाल में रहते हैं, तो उनके अंदर भी अल्फा लिपोइक एसिड मौजूद है। राइस ब्रेन जिसको चोकर चावल कहते हैं, तो वो भी एक अच्छा ज़रिया है अल्फा लिपोइक एसिड का। और अगर आप ये करेंगे तो इससे आपको देखें फ़ायदा है। इसके अंदर फाइबर होता है, पता नहीं क्या क्या आपको फ़ायदे की चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते और आपका डॉक्टर इस बात को समझता है कि हो सकता है कि आपको माइलिन शीथ जो है उसको नुकसान हुआ है, तो वो फिर आपको मार्केट में ये टैबलेट्स मिलती हैं अल्फा लिपोइक एसिड की, पाकिस्तान में 200 मिलीग्राम की मिलती हैं। तो आपकी कंडीशन को देखते हुए आपका डॉक्टर आपको ये फिर गोलियां रोज़ाना दिन में एक दफ़ा खाने के लिए तजवीज़ कर सकता है, आपको जितनी डोज चाहिए है उसमें। और ये क्योंकि फ़ैट और वाटर सालुबल है, जैसे मैंने पहले ही वीडियो के शुरू में जिक्र किया कि केमिकल और है ये, लेकिन विटामिन की तरह ही काम करता है। तो अगर ये फ़ैट और वाटर सालुबल है तो आप इसको नाश्ते से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, तो दोनों सूरतों में आपके जिस्म का ये हिस्सा बन जाता है। तो अल्फा लिपोइक एसिड एक अच्छा केमिकल है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। असाबी कमज़ोरी बहुत सारे लोगों का मसला है, ये हम लोग आमतौर पर इसको ज़्यादा जायज़ा नहीं लेते, लेकिन अक्सर मैंने बताया अपनी वीडियोज़ में कि विटामिन B12 हो, विटामिन D हो, और ये जो फल और सब्जियाँ इनके अंदर सब कुछ वो मौजूद है जो आपको अक्सर असाबी कमज़ोरी से बचाता है। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।